अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जेईई नीट एग्जाम कराना जलियांवाला बाग जैसा, जहां मासूमों को मारा गया था। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेईई और नीट एग्जाम को लेकर एक बार फिर अपनी नाखुशी जाहिर की है और इसके साथ साथ देश की अन्य समस्याओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इन मुद्दों को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश के कई मुद्दों को शामिल करते हुए बड़ी बात कर डाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि जेईई नीट परीक्षा सरपट दौड़ने वाले कोविड-19 संक्रमण, लकवाग्रस्त लॉकडाउन के असर के अलावा एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था, खिलते हुए मानसून, हमारे क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की गोलीबारी और बॉलीवुड में चोर और हत्यारे के माहौल के बीच जलियांवाला बाग की तरह है, जहां मासूमों को गोलियों से भून दिया जाता था। यूपी छोड़कर जयपुर पहुंचे काफिल खान बोले, प्रियंका गांधी ने दिया है सुरक्षा का भरोसा, वहां दूसरे केस में फंसा सकती है पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद गोरखपुर के डॉक्टर काफिल खान जेल से रिहा हो चुके हैं। मथुरा जेल से बाहर आने के एक दिन बाद काफिल अपने परिवार संग राजस्थान पहुंच गए। काफिल खान ने जेल से बाहर आकर मीडिया को आपबीती बताई। यहां मीडिया से बात करते हुए काफिल खान ने कहा कि प्रियंका गांधी ने उन्हें राजस्थान आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि हम आपको सुरक्षित जगह देंगे। डॉक्टर काफिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिंदगी का खतरा है, इसलिए अब यूपी से थोड़ा दूर रहेंगे। काफिल ने बताया कि मथुरा राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए वे वहां से भरतपुर आ गए। काफिल ने कहा कि यहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम यहां सुरक्षित रह सकते हैं। पप्पू यादव ने 94 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बोले मेरे योद्धा में है दम, जीत का परचम लहराएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, सो चुनावी सरगर्मी तेज है। पप्पू यादव की बात करें तो उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर आज यानी शुक्रवार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पप्पू यादव ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 94 विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जबकि बाकी बचे 56 उम्मीदवारों की लिस्ट 2 हफ्ते के बाद जारी की जाएगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार के झांसे में आ गए हैं। जीतन राम मांझी की घर वापसी से एनडीए में खलबली, 7 सीटों पर दावेदारी से उलझन में बीजेपी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। मांझी के एनडीए में आने से पहले ही बीजेपी और एलजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम के दावे वाली सीटों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पहले ही आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए विधायकों की सीटों पर प्रदेश भाजपा अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। अब हम के साथ भी पेच फंसता दिख रहा है। वैसे तो मांझी बिना शर्त एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हम के नेता 7-8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार में 29 नवंबर से पहले पूरा होगा विधानसभा चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
आयोग ने आज बिहार में चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह कहा है कि 29 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़, कोरोना वायरस और दूसरी वजहों से निर्वाचन आयोग से कई दलों ने चुनाव टालने की सिफारिश की थी। सीएम नीतीश कुमार की प्लानिंग का दिखने लगा असर, हमने चिराग को दी खुली चुनौती, कहा धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिराग पासवान के खिलाफ की गई सीएम नीतीश कुमार की प्लानिंग का असर दिखने लगा है। चिराग के खिलाफ नीतीश कुमार की दलित फॉर दलित की नीति ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल भी नहीं हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने फिर बोला बिहार सरकार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर से राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जी से आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वो गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। लालू यादव पर हेमंत सोरेन ने कसा शिकंजा, पार्टी के नेताओं से मुलाकात पर लगाया बैन, 24 घंटे मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे आरजेडी सुप्रीमो। जेल मैन्यूल का उल्लंघन करना राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को महंगा पड़ गया। लालू यादव अब 24 घंटे तक 3 मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे। मजिस्ट्रेट की तैनाती रिम्स रांची के वनकेली बंगला में की गई है, जहां पर लालू यादव को रखा गया है। तीनों ही मजिस्ट्रेट 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। वहीं वनकेली बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसी भी बाहरी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिना अनुमति के बिहार से आने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें जबरन 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। रांची के डीसी छवि रंजन ने इसको लेकर रांची के एसएसपी को निर्देश दिए हैं। तेजस्वी के साथ सहनी ने कर दिया गुपचुप खेल, 25 सीटों की डिमांड के साथ फेंक दिया सिंबल वाला पासा। बिहार विधानसभा चुनाव का अखाड़ा लगभग सेट हो चुका है। चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले अब सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का भी खेल चालू हो गया है। महागठबंधन में सीटों पर दावेदारी के लिए अब हर पार्टी नया दाव फेंक रही है। मांझी के महागठबंधन से निकलने के बाद अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ मुकेश साहनी की पार्टी ने भी अब तेजस्वी के सामने अपनी बड़ी डिमांड रख दी है। मुकेश साहनी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर दावेदारी ठोककर आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी है। मुकेश साहनी की पार्टी 25 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही नहीं, मुकेश साहनी की पार्टी ने 243 सीटों के लिए सिंबल आवंटित करवाया है। एनडीए और महागठबंधन में फर्क बड़ा साफ है। मंत्री नंद किशोर यादव ने आरजेडी कांग्रेस पर किया बड़ा अटैक। बिहार बीजेपी की तरफ से आज महागठबंधन को करारा जवाब दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नंद किशोर यादव ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए और महागठबंधन में फर्क बड़ा साफ है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार में जब आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी तो लूटने का काम किया और जब विपक्ष में है तो झूठ का पहाड़ खड़ा कर रही है, जबकि हमारी सरकार सत्ता में है तो विकास का काम कर रही है। ऐसे में फर्क बड़ा साफ है। कुशवाहा को तेजस्वी नहीं दे रहे वोट, सीट को लेकर आरजेडी दफ्तर का चक्कर लगा रही है आरएलएसपी।
बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच महागठबंधन में टिकट को लेकर मचे संग्राम के बीच एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरजेडी के दरबार में पहुंची है। 3 के अंदर की ये दूसरी बार है जब आरएलएसपी सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात करने पहुंची है। खबर के मुताबिक लालू यादव ने आरएलएसपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतारने वाले पहलवानों की लिस्ट मांगी है। अब आरएलएसपी नेता अपने संभावित सीटों की सूची जगदानंद सिंह को सौंपने पहुंची है। पार्टी के कोषाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम आरजेडी कार्यालय पहुंची है। बताया जाता है कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव सीट बंटवारे को लेकर आरएलएसपी से बात भी नहीं कर रहे हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।